नमस्कार। आप देख रहे हैं MSTV। कार्यक्रम का नाम है चाल ग्रहों की। मैं हूं आपके साथ मित्रों मनोज माधव शास्त्री। सभी ग्रहों के उपरांत में आप लोगों को मैंने बताया था कि किन ग्रहों का क्या नेगेटिव और क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ता है। आज बात करते हैं हम लोग गुरु की। गुरु का प्रभाव हमारे जीवन पर क्या नेगेटिव हो सकता है अगर हमारी कुंडली में गुरु कमजोर है, और अगर कुंडली में गुरु पॉजिटिव है यानी कि गुरु अच्छा है तो क्या जीवन में प्रभाव पड़ सकता है। सबसे बड़ी बात होती है, जब भी हम किसी ज्योतिषी से मिलते हैं हमको यह क्वेश्चन जरूर करना चाहिए, क्या हमारे जीवन में किसी नेगेटिव ग्रह का प्रभाव पड़ रहा है, क्या हमारी कुंडली के अंदर कोई ऐसा नेगेटिव ग्रह है, नीचस्थ ग्रह जो हमारे जीवन में हमको प्रभाव दे रहा है। उसका एक कारण भी होता है, मैं बता देना चाहता हूं। जब भी भविष्य में ज्ञान से संबंधित कोई बच्चा अगर एजुकेशन में, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग अपने लक्ष्य तक जब एजुकेशन करते हैं, एजुकेशन में जैसे किसी बच्चे ने MBBS की और उस MBBS के लास्ट एग्जामों से कोई ना कोई परेशानी का आना, ये रुकावट डालने का कार्य गुरु के द्वारा ही होता है। यानी विद्या को अधूरा छोड़ना, विद्या का अधूरा रह जाना, तो ये गुरु के कारण होता है। गुरु ज्ञान का कारक होता है। हमारे डिसीजन लेने की शक्ति, गुरु से और भी बहुत सारे प्रभाव है। गुरु फाइनेंस पर भी अपना प्रभाव देता है। गुरु हमको, अगर स्त्री की कुंडली में गुरु बहुत शुभ प्रभावकारी है और आप मैरिज करने जा रहे हैं तो हमेशा ज्योतिषी से ये जरूर दिखाइए, क्या जिससे आप मैरिज करने जा रहे हैं, जो आपकी पत्नी बनेगी, क्या उसकी कुंडली में गुरु श्रेष्ठ है। अगर आप समझ लीजिए गुरु श्रेष्ठ है तो लड़की पढ़ी लिखी है, समझदार है, टैलेंटेड है, जिसे ग्रह स्वामिनी बनाया जा सकता है। उसका एक कारण है, पति पैसा कमा के ला सकता है लेकिन घर पत्नी को ही चलाना होता है, जिसे हम ग्रह स्वामिनी का दर्जा देते हैं। अगर गुरु श्रेष्ठ है कुंडली के अंदर तो आप समझ लेना पत्नी योग्य है, श्रेष्ठ है, ज्ञानी है, एजुकेटेड है। यह गुरु का एक अपना प्रभाव होता है। अगर यही गुरु अगर नेगेटिव हो, नीचस्थ हो, तो आप समझिए कि जिसके साथ आप मैरिज करने जा रहे हैं आपके जीवन में विफलताएं पत्नी के द्वारा जरूर आएंगी। आपके घर को सक्षम चलाने में जो आपकी पत्नी होगी कहीं ना कहीं सपोर्ट नहीं कर पाएगी, बार बार आपके सपोर्ट की उसे आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए पत्नी का गुरु श्रेष्ठ होना चाहिए, क्योंकि ग्रह की स्वामिनी होती है, योग्यता होनी चाहिए, जो घर को संभाल सके, जो परिवार को संभाल सके। क्योंकि जिस घर में जितनी ज्ञानवर्धक, जितनी श्रेष्ठ औरत होती है, पत्नी होती है, वो घर इतना ही श्रेष्ठ और संस्कारी होता है। इसीलिए उसको लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है। इसीलिए मैं कहूंगा कि गुरु श्रेष्ठ होना ही चाहिए। और अगर हम पुरुष की बात करते हैं तो वीनस अच्छा होना बहुत जरूरी है, शुक्र अच्छा होना जरूरी है। दूसरी चीज, पत्नी का भी वीनस अच्छा होना जरूरी है। पति के जीवन में पति की बातों का ध्यान रखना, क्योंकि लक्ष्मी का रूप तो वही होती है। लक्ष्मी कैसी है, लक्ष्मी जी के अब हम स्वरूप को देखते हैं तो सजा धजा स्वरूप। एक स्त्री का श्रृंगार क्या होता है। अगर किसी की स्त्री के चेहरे पर बिंदी नहीं लगी हो, उसके मस्तक पर या मांग नहीं भरी हो, तो उसे हमें स्त्री ग्रह लक्ष्मी कैसे कह सकते हैं। हमारी जो भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता है, जो परायणता है, वो ये कहती है। इसीलिए जब भी कोई त्योहार होता है, आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, और उसमें स्त्री सज धज के, जैसे कि साल में एक व्रत भी आता है, स्त्री बड़ी सज धज करके, जैसे हम करवा चौथ का व्रत करते हैं, और उस दौरान 16 श्रृंगार पत्नियां करती हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि जो गुरु है वो व्यक्ति को श्रेष्ठ, गुणवान और पतिव्रत धर्मशाली बनाता है। हर भेष का अपने आप में एक प्रभाव होता है। जैसे कि मैंने भी भगवा कलर पहन रखा है, सिंदूरी एक संत सन्यासी का स्वरूप है, और सन्यासी स्वरूप से आप समझ सकते हैं कि इस कलर का क्या जीवन पर प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि हर चीज का एक अपना एक अस्तित्व है, हर अब चीज का अपना एक प्रभाव है। तो इसीलिए कहना चाहता हूं कि अगर पुरुष की कुंडली में गुरु कमजोर है, गुरु नीचस्थ है, तो कहीं ना कहीं जीवन में अपार बाधाएं उसको आती हैं कैरियर के अंदर, और बहुत सारी प्रमोशंस उसकी रुक जाती है गुरु कमजोर होने के कारण। एक चीज और, अगर गुरु नीचस्थ हो जाए, गुरु कमजोर हो जाए, तो संतान पैदा होने में, संतान से संबंधित कष्ट उस व्यक्ति को प्राप्त होता है।
ये गुरु का अपना प्रभाव होता है। अब चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं। गुरु के आधार पर डिग्रियां प्राप्त होती हैं, चाहे कोई पीएचडी करता है, कोई प्रोफेसर बनता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति डॉक्टर बनता है, प्रोफेसर, बैंकिंग, टीचिंग लाइन और एक एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब गुरु के अधिकार में आते हैं। एक उच्च शिक्षा गुरु के अधिकार में आती है। बुक लिखने वाला, जिनको हम एक कैसे रिसर्चर, ये सब गुरु के अंडर में आते हैं। तो गुरु अत्यंत श्रेष्ठ होना जरूरी होता है। इसीलिए ये बातें ध्यान रखने की आवश्यकता है। नमस्कार।